लालच जब किसी व्यक्ति के अंदर समा जाती है तो उसे अपना पराया में अंतर नहीं दिखता है, खास करके जब जायदाद की बात हो। आज की जो सच्ची घटना है वो लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले गुदौली गांव की है, जहां मात्र 1254 स्क्वायर फीट के लालच में एक बेटे ने अपने ही पिता, मां, अपने छोटे भाई, उसकी पत्नी और उसके 2 मासूम बच्चों की धारदार हथियार से काट करके मौत के घाट उतार देता है। नमस्कार, मैं हूं देवव्रत पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द वे। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक थाना पड़ता है बंथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक गुदौली गांव आता है। इसी गांव के रहने वाले अजय सिंह अपने नाबालिग बेटे को 30 अप्रैल 2020 की शाम लगभग 5:30 बजे कहते हैं, आओ बेटा कुछ ज़रूरी काम निपटा करके आते हैं। अपने बेटे को एक तमंचा पकड़ा देते हैं और अपने हाथ में वो धारदार हथियार ले लेते हैं और इसी थाना क्षेत्र के सीमा पर जहां उन्नाव जिला पड़ता है, उसके बाद उस गांव के बाद उन्नाव जिला शुरू हो जाता है। गांव पड़ता है बिशुनखेड़ा। इसी गांव में अजय सिंह के पिता अमर सिंह, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, वो अपने खेतों में काम कर रहे थे। इसी बीच अजय सिंह अपने बेटे के साथ उनकी खेत की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ हाथों में हथियार लेकर के बढ़ता चला जाता है। तब तक अमर सिंह की नज़र अपने बेटे पे पड़ जाती है। उसके हाथों में हथियार देख करके वो सदमे में आ जाते हैं और उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है कि आज कोई अनहोनी हो जाएगी। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन 70 वर्ष उम्र होने के कारण वो अधिक तेज़ी से भाग नहीं पाते हैं और एक जगह पे गिर जाते हैं। जैसे ही गिरते हैं, अमर सिंह उनके पास पहुँचता है और अपने उस धारदार हथियार से अपने ही पिता के गले के ऊपर जोरदार प्रहार कर देता है, जिससे उनकी गर्दन अलग हो जाती है और मौके पे ही मौत हो जाती है। इस बीच शोर गुल सुन करके आसपास काम करने वाले भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अजय सिंह और उसके बेटे का रूप देख करके किसी की हिम्मत नहीं बढ़ती है कि वो जा करके उसे रोकें। यहाँ अमर सिंह की हत्या करने के बाद अब अजय सिंह बढ़ चलता है गुदौलिया गांव के समीप खेत में काम कर रहे उसके छोटे भाई अरुण सिंह, पत्नी राम सखी, 2 साल की मासूम बेटी और 9 साल का मासूम बच्चा जो अपने खेत में काम कर रहे थे। उधर भी ये हथियार और तमंचा लेकर के पहुंच जाते हैं और सीधे उस खेत की तरफ जाते हैं जहां अरुण सिंह अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ खेत में काम कर रहे थे। इधर अजय सिंह सोचता है कि धारदार हथियार से हमला करने पे हो सकता है भाई बच जाए और उनके ऊपर वार कर दे, तो इससे मामला बिगड़ सकता था। इसलिए पहुंचते ही वो अरुण सिंह को गोली मार देता है। गोली लगते ही अरुण सिंह जमीन पे गिर जाते हैं और तत्काल मौके पे ही उनकी मौत हो जाती है। इधर पत्नी अपनी 2 साल की मासूम बेटी को गोद में उठाती है और अपने 9 साल के बच्चे के साथ भागने लगती है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है और चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि इसने मेरे पति को मार दिया, हमें बचा लीजिए वरना ये हमें भी मार देगा। उधर शोर गुल सुन के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई जाए और अजय सिंह उनके बेटे को रोके और उस महिला को बचा पाए। इतने में अजय सिंह दौड़ता हुआ अरुण सिंह की पत्नी यानी राम सखी के पास जाता है और अपने धारदार हथियार से जोरदार प्रहार करता है, जिससे महिला के का भी गर्दन कट जाता है और वही मौके पे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये वैसी दरिंदे को इस पे भी तरस नहीं आता है, 2 साल की मासूम बच्ची और 9 साल के बेटे के ऊपर भी प्रहार कर देता है, जिससे मौके पे उन दोनों की भी मौत हो जाती है। अब रात होते होते लगभग 5 लोगों की कत्ल ये लोग कर चुके थे। इसके बाद अजय सिंह अब गुदौलिया की तरफ रुख कर देता है जहां उसकी माँ थी। हो सकता है अजय सिंह के दिमाग में रहा हो कि पूरे परिवार को ही साफ कर देंगे तो कोई गवाही देने वाला नहीं रहेगा, जिससे वो बच जाएंगे। इधर माँ, जिनका नाम राम दुलारी देवी थी, जो लगभग 68 साल की थी, घर के दरवाजे पे बैठ करके अपने पति, अपने बेटे, बहू और पोतों पोतियों का इंतजार कर रही थी कि कब वो आएँ और कब घर का काम काज शुरू किया जाए। इतने में अजय सिंह अपने बेटे के साथ पहुंचता है और माँ के ऊपर भी उसी धारदार हथियार से हमला कर देता है, जिससे 68 वर्षीय राम दुलारी की भी मौत हो जाती है। इसके बाद बाप और बेटा 6 हत्याएं करने के बाद सीधे बंथरा थाना पहुंचते हैं, जहां जाकर के सरेंडर कर देते हैं और बताते हैं कि वो 6 लोगों का कत्ल करके आ रहे हैं। इसकी बात सुनकर के पुलिस वालों के होश फाख्ता हो जाते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं। तत्काल गुदौलिया गांव के प्रधान से संपर्क किया जाता है। प्रधान भी इस बात को प्रूव कर देते हैं कि हाँ, उसने 6 लोगों की हत्याएं कर दी हैं। जब अजय सिंह से पूछा जाता है कि तुमने इतना जघन्य अपराध क्यों किया और अपने ही खून के रिश्तों को तार तार क्यों कर दिया, तो अजय सिंह बताता है, दरअसल मेरे पिता के पास 12 बीघा जमीन थी, जिसमें से पिता
अधिक बूढ़े हो रहे थे और मैं लगभग 20 वर्ष से अपने माता पिता और अपने भाई से अलग रह रहा था। मेरा इस परिवार से कोई लेना देना नहीं था। पिता ने कहा कि खेत को बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तो 6 बीघा मेरे हिस्से में और 6 बीघा मेरे भाई के हिस्से में वो देने के लिए कह रहे थे। इस बात से मुझे कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन 1254 स्क्वायर फीट ज़मीन थी जो 2017 में मेरे पिताजी ने बेच दिया था। तो जब हिसाब किताब की बात हो रही थी तो मैंने पिताजी से कहा कि वो जो 1254 स्क्वायर फीट ज़मीन आपने बेचा है उसका भी हिसाब किताब हो जाए। इस पर बूढ़े पिता ने कहा कि तमाम खर्चे हैं, तुम लोगों की शादी ब्याह किए और भी खर्चे हैं मेरे जिम्मे, जिसमें वो पैसे खर्च हो गए। अब जो ज़मीनें बची हैं उसी में तुम लोग 2 हिस्से कर लो और आराम से रहो। ये बात अजय सिंह को मंजूर नहीं थी। इस बात को लेकर के वहाँ कहासुनी शुरू हुई। इसके बाद अजय सिंह ने प्लान किया कि अब पूरे परिवार को ही ख़त्म कर देंगे और 30 अप्रैल 2020 की शाम अजय सिंह ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिल करके पूरे परिवार की हत्या कर दी। मात्र 1254 स्क्वायर फीट की ये कहानी कोई नहीं जानता था कि पूरे परिवार के सफाया का कारण बन जाएगी। छोटी सी ज़मीन थी। अजय सिंह के हिस्से में 6 बीघा ज़मीन पिता देने को तैयार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी लालच इसके अंदर इतना कूट कूट के भर गया था कि वो 1254 स्क्वायर फीट ज़मीन बेचना पिता के लिए काल बन गया। इधर पुलिस ने जब मामले की जांच करनी शुरू की तो पता चला जो अजय सिंह की पत्नी है, जिसका नाम रूपा है, रूपा ने ही पति को उकसाया था और उसी ने पति के उनके परिवार के खिलाफ लोगों के कान भरे, जिससे वो धीरे धीरे इतना जहर फैल गया कि अजय सिंह के हाथ तक नहीं कांपे अपने पिता, अपने भाई और उसके बच्चों और माँ के ऊपर प्रहार करने से। बहरहाल 17 जनवरी 2025 को लखनऊ के कोर्ट ने अजय सिंह वो उसकी पत्नी को फांसी की सज़ा सुना दी और बेटे का मुकदमा भी जुबनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। उसका मामला भी चल रहा है। इधर अजय सिंह को 30 दिन की हाई कोर्ट में अपील करने की समय मिली है। अगर वो चाहे तो अपनी सफाई और अपील हाई कोर्ट में जा करके कर सकते हैं। बहरहाल निचली अदालत ने अजय सिंह और उसकी पत्नी को तब तक फांसी पर लटकाए की सज़ा सुनाई है जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। इस तरह की कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना है, किसी को भयभीत नहीं करना है, लोगों को जागरूक करना है कि छोटी छोटी लालच से वशीभूत होकर के इस तरह के जघन्य अपराध करने से बचें। 6 बीघा अजय सिंह के हिस्से में आ रही थी, लेकिन 1254 स्क्वायर फीट ज़मीन की लालच में उसने 6 बीघा भी खो दिए और अब मौत के कगार पे खुद भी पहुंच गया और अपने बेटे का भी भविष्य अंधकार में डाल दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें और ऐसी और भी रोचक कहानियां सुनने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।